हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज फाइनली नीट पीजी का पेपर हो गया। पहले शिफ्ट का एग्जामिनेशन बहुत ही ठीक तरीके से पूरा हुआ, ले लिया गया। आज हम एनालाइज करेंगे पेपर कैसा रहा अब तक के रिव्यू से। हमारी टीम लगभग नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के मैक्सिमम सेंटर्स पे अवेलेबल थी। हमारी मीडिया ने कई सारे सेंटर्स पे बच्चों के इंटरव्यूज भी लिए, उनका व्यूज भी लिया। मैंने वाया कॉल पर्सनली कुछ बच्चों के भी व्यूज लिए। इसके अलावा हमने अपना पोल इंस्टाग्राम पे भी, कम्युनिटी पेज पे भी, यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी रन किया। उससे आइडिया लगा कि क्या पेपर का लेवल था। तो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट इट। पेपर 20% पेपर इजी था, 60% पेपर मॉडरेट टू टफ की तरफ था और 20% पेपर प्योर टफ था। यानी जो पेपर का एनालिसिस है वो ये बताता है पेपर मैक्सिमम क्लिनिकल बेस्ड था, एज जैसे लास्ट ईयर आ रहा था वैसे ही था। पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ था, यानी पेपर मध्यम से टफ की तरफ था। यानी पेपर वॉज नॉट टू दैट इजी जैसा लोगों को लग रहा था। पिछले बार से करने में थोड़ा इजी बताया जा रहा है, उसमें भी मिक्स रिव्यूज है। कुछ का कहना है जो सेक्शन वाइज डिवीजन था 42 मिनट्स का, उसको कैलकुलेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी शुरू में जरूर फेस हुई, लेकिन बाद में वो नॉर्मलाइज हो गया और जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ की तरफ था। यानी कि अगर हम राउंड 1 का ये जो शिफ्ट 1 हुआ है इसको देख के चलें तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछले साल से नियर बाई इक्वलाइज रहेगा। अब डिपेंड करेगा शिफ्ट 2 कैसा होता है। उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन मेथड होगा उसके बाद एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कितने कट ऑफ बनेगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं, पिछली बार जो कट ऑफ आई थी इस बार वो कट ऑफ 100% डिफर होंगी, चाहे आप मैच कर लीजिएगा। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा उस टाइम बहुत तरह की चीजें और फैक्ट्स बदलेंगी, जिसको लेके कट ऑफ भी चेंज होगा कंपेरेटिवली लास्ट ईयर। पेपर पिछले बार से थोड़ा डिफरेंट था, इस बार मॉडरेट टू टफ का पेपर है। एस्पिरेंट्स काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं कि चलो फाइनली नीट पीजी का एग्जामिनेशन हो गया, इन्होंने पूरा कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ठीक है। फाइनली एक रिलीफ मिला है। दूसरा जो शिफ्ट है वो 3:30 बजे से स्टार्ट होना है। लगभग सेंटर्स वही हैं जो पहले थे। अब वहां पे भी एस्पिरेंट पहुंचने लगेंगे। कुछ सेंटरों पे बच्चों के मिस हो गए, कुछ सेंटरों में बच्चे 10 मिनट 15 मिनट लेट पहुंचे तो उनका एग्जाम मिस हो गया ड्यू टू द रेन एंड सो मेनी इश्यूज, क्लाइमेटिक इश्यूज की वजह से। इवन पैन इंडिया काफी जगहों से ऐसी बातें सुनने को भी आई और मैसेजेस भी लगभग 3-4 बच्चों के इस बारे में आए कि सर अब हम क्या करें, पेपर मिस हो गया। कुछ किया नहीं जा सकता है, अब आपको अगले साल का ही वेट करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट अब मैं डेली देना स्टार्ट करूंगा, चाहे वो कम्युनिटी पेज हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जिसपे आपको बताया जाएगा पेपर कैसा, कट ऑफ कैसी रहेगी, कौन सी ब्रांच कितने पे क्लोज होगी, कौन सी स्टेट कितने पे क्लोज होगी, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इस बार हम अपना मॉड्यूल चेंज करेंगे और ब्रीफ डिटेलिंग देंगे पेड काउंसलिंग में अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज, क्या करना है, कैसे करना है, जूम मीटिंग्स एंड ऑल। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस वही एस्पिरेंट्स लें जिन्हें लगता है कि उन्हें जरूरत है पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेने की। अननेसेसरी ना लें, अननेसेसरी ले लेते हैं, बाद में फिर क्रिटिक करते हैं, कहानी सुनाते हैं कि हम तो खुद ही कर लेते। बेटर है अगर आपको जरूरत है तो ही लीजिए, अदरवाइज ना लीजिए। और सोच समझ के काउंसलर को असाइन कीजिएगा, कितना एक्सपीरियंस है, कितना वक्त हो गया है। जितना पुराने काउंसलर होते हैं उनका अगर फेवरिज्म है तो उनका बैक स्टेप भी है, दोनों चीजें बराबर चलती हैं। तो सब सोच समझ के एनालाइज करके लीजिएगा। नोएडा में हमारा ऑफिस है, जो हमसे मिलना चाहते हो नोएडा में आके मिल सकते हैं। 9675200801 ये हमारा नंबर है, 9690796426 ये हमारा दूसरा नंबर है। दोनों पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, कॉल्स करके और चीजों को जान के पहचान के आप चीजों को वर्कआउट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे। शाम को मिलेंगे शिफ्ट 2 में दोबारा से एनालिसिस के साथ। उसके बाद रात को 10 बजे हम लाइव आएंगे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, और दोनों पेपर को लेके बात करेंगे। तब तक आपको एनालिसिस भी हो जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड और लाइव कन्वर्सेशन में आपसे पूरा डिटेल डिस्कशन भी इस बारे में करेंगे। और जो वीडियोज हमने कैंडिडेट्स की ली है वो भी हम कुछ देरों पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।